नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की गति को आगे बढ़ाते हुए एक और काम किया। जो पेंशन योजनाएं थी, विभिन्न वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगों की पेंशन, एकल महिला की, इन सब पेंशन की योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में पैसे डाले खुद ने। लगभग 50 लाख लाभार्थियों के खाते में 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख नहीं, क्षमा करें, 1005 करोड़ रुपए, क्षमा करें, 1005 करोड़ रुपए जमा कराए, सीधे लाभार्थियों के खाते में गए। कोई ट्रेजरी नहीं, कोई वित्त विभाग नहीं, कोई अफसर नहीं, कोई बाबू नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई टिकट नहीं, कुछ भी नहीं। सीधे बटन दबाया और उन 50 लाख लोगों के खाते में 1005 करोड़ रुपए पहुंच गए। ये एक नई स्टाइल है जो उन्होंने अडॉप्ट की है इस बार, और वो भी अपने हाथ से दे रहे हैं। जो बेनिफिट आदमी को मिल रहा है सरकार दे रही है, जिसके वो मुखिया हैं, पर हर आदमी को पता रहता है कि ये मुखिया जो है ये अपने हाथ से बटन दबा के हमारे खाते में पैसे डाल रहा है। ये नए तरह का प्रयोग है और इससे व्यक्ति के मन में एक भाव जागृत होता है कि देखिए अशोक गहलोत ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाकायदा एक उत्सव की तरह मनाते हैं। एक साथ सारी होमवर्क करते हैं डिपार्टमेंट के लोग, फाइनेंस डिपार्टमेंट लोग या जो भी होंगे लोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन्स के विभाग जो भी देखते हैं, वो सब के खातों के नंबर वगैरह कंप्यूटर फीड करके पूरी तैयारी करके रखते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री को बटन दबाना है और लोगों के खाते में पैसा आना है। इसको डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ करते थे और इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में बहुत सारी दूसरी बातें होती, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता था कभी भी। जनता को कई बार तो एहसास ही नहीं होता कि हमारा कोई फायदा कराया किसी ने। लेकिन ये जो सीधा बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक उत्सव के रूप में हो रहा है, एक समारोह के रूप में हो रहा है और मुख्यमंत्री के हाथों हो रहा है, प्रचारित भी हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, और खाते में भी आदमी को मैसेज जाता होगा, SMS जाता होगा सबके, आपके खाते में इतने पैसे आ गए। उस मैसेज में ये भी आता है कि सरकार के द्वारा डाले गए इस योजना के इतने पैसे आ गए। तो उससे वो इम्पैक्ट सरकार के काम का, काम हो भी रहा है, काम होता हुआ दिख भी रहा है, महसूस भी हो रहा है, और आदमी को एहसास हो रहा है इस बात का कि ये सरकार किस दिशा में काम कर रही है। मैं ये नहीं जानता चुनाव में इस तरह के बेनिफिट्स क्या बेनिफिट दे पाएंगे सरकार को रिपीट करने में। ये आने वाला वक्त बताएगा। जब वोट डालेंगे लोग तो क्या ऐसे बेनिफिट्स जो सरकार ने उन्हें दिए हैं। लेकिन आज ज़रूर एक महिला ने उनसे पूछ लिया कि आप चुनाव के बाद भी इसको जारी रखोगे क्या। तो एक एंग्जाइटी है लोगों के मन में कि ये चुनाव तक ही है या चुनाव के आगे भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, ये तो 2030 तक हम राजस्थान को ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, जो भी उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया। ये देखिए मुख्यमंत्री बेनिफिट ट्रांसफ़र की बता रहे हैं, और जिनको बेनिफिट मिल रहा है वो लोग अपने बेनिफिट के बारे में एक्सप्रेस भी कर सके अपनी बात। इसके लिए कॉन्टेस्ट हो रहा है और वो बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जा रही है, प्रचार हो रहा है उसका। ये बात भी मुख्यमंत्री की इस रिजीम में हुई है नई तरह से। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज क्या कहा। 14 तारीख को अब कानून ला रहे, कानून जिससे कि आपकी जो पेंशन है, ये पेंशन 15% बढ़ेगा प्रति वर्ष। उसके साथ में एक कानून पास कर रहे हैं हम लोग कि बाद में कोई पेंशन रोक नहीं पाए। पेंशन और साथ में 15% प्रति वर्ष बढ़ने का हिसाब कानून लगा कर रहे हैं हम लोग। कानून पास कर रहे हैं असेंबली के अंदर, ये कानून ला रहे हैं। कानून बना के अच्छा इंतजाम कर देंगे। कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, ये कहते हैं दिल्ली वाले हमारी सरकार है।
उनका एक इंजन तो जगह जगह फेल हो रहा है। असली इंजन तो ये है कि हमारे यहाँ सिंगल इंजन की सरकार होते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है। वो काम राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में जो स्कीम लाए हम लोग। देखिए, मुख्यमंत्री ने शालीनता से जवाब दिया प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री बीकानेर में बहुत सारी बातें बोल कर गए, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल एक बात का जवाब दिया कि डबल इंजन की सरकार है आपकी, फेल है क्योंकि उसका डबल इंजन सेकंड इंजन फेल है, और ये सिंगल इंजन की सरकार है जो देखिए कितने बेनिफिट्स लेके आ रही है। और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि कानूनन रूप से ये सुनिश्चित कर देंगे कि सरकार कोई भी आए न तो पेंशन रोक सकती है जो आज स्वीकृत हो गई है, सामाजिक सुरक्षा का मामला है, सामाजिक सुरक्षा कानून लेके आने वाले हैं विधानसभा की आगामी सत्र में, और 15% जैसे महंगाई बढ़ती है हर साल तो जो कर्मचारी हैं उनका डीएनए अलाउंस बढ़ता है, डीए बढ़ता है, वैसे महंगाई बढ़ने के साथ साथ 15% हर साल इन पेंशन में वृद्धि हो। जिसको 1000 रुपये मिल रहे हैं उसको 1150 मिले। तो अब ये अगले साल तो हर वर्ष 15% बढ़ोतरी का कानून, और पेंशन को एक तरह से आदमी का राइट, पात्र व्यक्ति का राइट बना देंगे, ऐसा उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया है। तो निश्चित तौर पर जो योजनाएं वो लागू कर रहे हैं उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए सरकार उनकी आएगी नहीं आएगी वो भविष्य के गर्भ में है। हम नहीं कह रहे क्या होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में आज जो अशोक गहलोत अपने हाथ से देकर जा रहे हैं वो कोई भी हाथ होगा देने वाला उसे देना ही पड़ेगा, ये वो सुनिश्चित करके जाना चाहते हैं। ये एक बात सामने आई।